गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी पैसिव वॉइस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही है इस समय, और उसमें हमने 2 वीडियो पहले अपलोड की हुई हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपके लिए। पार्ट फर्स्ट में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझा, ठीक है, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस समझाई थी, ठीक है। अब आगे की पैसिव वॉइस पर हम डिस्कस करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझते चलना, ठीक है। जितनी भी पैसिव वॉइस है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 12 प्रकार के टेंसों में से 8 प्रकार के टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 प्रकार के टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ठीक है। पहला हमारा जो टारगेट है वो 8 प्रकार के टेंसों की पैसिव वॉइस को पढ़ना है। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस का, मैंने जैसा कि आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं जिन पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका एक सा होता है, इक्वल होता है, समान होता है, मैं उन्हें अलग अलग ना करके एक साथ पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों टेंसों की पैसिव वॉइस को हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की पैसिव वॉइस को अगर हम बात करें तो दोनों की पैसिव वॉइस को बनाने का एक ही रूल होता है। बात समझ में आई? एक ही तरीका होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप जानते हैं, जब कोई कार्य प्रेजेंट में कंटिन्यू हो, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जब कोई कार्य पास्ट में कंटिन्यू होता है, ठीक है। आपने जब मैंने 10 सीरीज पढ़ाई थी तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा था वहाँ पर। देखिए एक्टिव वॉइस, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें यूज़ करते हैं ईजेएमआर। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस की, अगर हम बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव में ईजेएमआर का यूज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब का यूज होगा, लेकिन वर्ब में दोनों में ही आईएनजी यूज की जाती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि कार्य कंटिन्यू होता है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, किसमें? पैसिव वॉइस में। तो हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर प्लस बीइंग, देख लो BEING, बीइंग का प्रयोग आप करेंगे, प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब बात समझ में आई आपको? देखो एक क्लियर सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप ईजेएमआर का प्रयोग करते हो और पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज वर्ब का प्रयोग करते हो, लेकिन जब आप इन दोनों एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, ईजेएमआर वाज वर्ब के साथ आपको केवल बीइंग लगाना है, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में लगाई जाती है। बात क्लियर? देखिए कुछ एग्जाम्पल्स पर ध्यान देते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने, ही इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो इज का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, तो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर इज बीइंग सब में आपको लगाना है BEING, बीइंग रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम, इस तरीके से। बात क्लियर हुई? देखिए आगे, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि राधा एक गीत गा रही है, तो राधा आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधा, किसके द्वारा गाया जाता है? बाय राधा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। अब देखो जैसे ही इस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग हुआ, तो अब ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ना हो कि कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में भी आप बीइंग का ही प्रयोग करेंगे। रूल आपका सेम है, आप बिल्कुल सेम बनाएंगे। तो द प्लांट्स, जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब बीइंग,
एक बात याद रखना, इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे। वाज वर है क्योंकि अब टेंस आप पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तब आपको वाज वर का ही यूज करना है। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज करना है। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड, वर्ब है, बाय द गार्डनर, इस तरीके से देखिए वर बीइंग। नेक्स्ट देखिए लास्ट टेंस इसका, द फार्मर्स वर सोइंग द सीड्स। ठीक है, अब देखो वर का मतलब है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो द सीड्स वर प्लूरल है अपने आप में सब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बना के लेके आए यानी कि पैसिव सब्जेक्ट हो गया। द सीड्स वर बीइंग सोन SOWN बाय द फार्मर्स, ये पैसिव वॉइस बनेगी इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं हम, उसके हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को आपके साथ डिस्कस किया। अब बात करेंगे देखिए टेंस नेगेटिव। रूल वही है, तरीके वही हैं, स्ट्रक्चर वही है। ठीक है, इन सबको आप फेयर नोटबुक में नोट करते चलें साथ साथ, और प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट बन जाएंगे। आप हमेशा इस बात को याद रखें। देखिए नेगेटिव टेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप PJMR का प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव टेंस में नॉट। और जब नॉट लेंगे तो उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, देखो द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब ये कौन सा टेंस है? आपका पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। कैसे पता लगा? वर नॉट से, वर से पता लगा। आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए नॉइज वाज नॉट बीइंग मेड थर्ड फॉर्म बाय द चिल्ड्रन। बात समझ में आई? वाज नॉट बीइंग यानी कि वाज नॉट और वर नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इनके बाद ही आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए दूसरा टेंस, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। अब ये आर नॉट कहने का मतलब है टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे तो द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग। देखो आर नॉट बीइंग, फ्लावर्स यानी कि जो आपका ये सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल है तो आप आर नॉट का प्रयोग करेंगे। आर नॉट बीइंग पिक्ड, पिक की थर्ड फॉर्म है, बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम, बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर यानी कि वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, वाज नॉट कहने का मतलब, तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट टेंस नेगेटिव, आई एम नॉट ड्राइंग द पिक्चर। ठीक है, एम नॉट कहने का मतलब क्या है? टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए द पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय मी। ठीक है, अगर देखो ये आपको दोनों की पैसिव वॉइस बनाने का रूल एक ही है, आपको इजेमार वाजवर के साथ केवल बीइंग ही लगाना है पैसिव वॉइस में, लेकिन जो टेंस जिसमें है उसमें ही बनाया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनेगा और पास्ट कंटिन्यूस का टेंस पास्ट कंटिन्यूस में ही बनेगा। बात सही है? देखिए अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जैसे कि आपको पता है, शुरू में मैं आपको बताता आ रहा हूँ हर वीडियो में अपनी, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और दूसरे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए पहला टेंस, आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखनी है, इज हॉकी नॉट, नॉट का प्रयोग है, आपको नॉट लिखना पड़ेगा। इज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? सेकंड टेंस देखिए, वाज सी कुकिंग द फूड। क्या वह खाना बना रही थी? टेंस कौन सा हो गया आपका? पास्ट कंटिन्यूस का, तो पैसिव वॉइस भी पास्ट कंटिन्यूस में बनेगी। तो वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हर। नॉट होता तो नॉट बीइंग हो जाता, नहीं है नॉट तो खाली बीइंग का प्रयोग करें, कुक्ड बाय हर। देखिए एक तो ये
फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। देखिए क्वेश्चन वर्ड से जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, वाई आर यू बीटिंग दिस बॉय, ठीक है। अब वाई को आप सेम लिखते हैं, इसमें नो चेंजिंग, तो वाई आपने लिखा वाई इज, जो आपका ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना के लेके आए, वाई इज दिस बॉय बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, बाय यू। क्लियर? तो इसकी पैसिव वॉइस तैयार होती है, वाई इज दिस बॉय बीइंग बीटन बाय यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप क्या स्पीकिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू स्पीकिंग। बात समझ में आई? अब देखिए इसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड हो गया जो सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस, क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसे मैं यहाँ पर लाकर सब्जेक्ट बना दूँ, तो मुझे इस इज एम आर के साथ ही बीइंग को लिखना पड़ेगा। व्हाट इज बीइंग, देखिए व्हाट इज बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, ये मेरे पास सब्जेक्ट था, मैं इसे बाद में लेके आया बाय यू। बात समझ भाई? इस तरीके से, तो व्हाट इज बीइंग स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट टेंस देखिए, हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स। क्लियर? हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, ठीक है। अब देखिए हु को आपको पता है कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में भी आपको समझाया। हु को आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हु को पहले तो आप बाई वूम में चेंज कर सकते हैं, और चाहो को हु भी लिख सकते हैं, और बाई को लास्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो हु आप अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करा हमने। हु को बाई वूम में कन्वर्ट कर दो, हु इज ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, तो बाई वूम आर स्वीट फ्रूट्स बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाई वूम आर स्वीट फ्रूट्स बीइंग ईटन। आप इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए लास्ट टेंस आपका, ठीक है। आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, हु आर स्वीट फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय, लास्ट में बाय को आप लिख सकते हो। वेहर वाज ही मेकिंग ए नॉइज, देखो लास्ट टेंस है, वेहर वाज ही मेकिंग ए नॉइज, और वाज कहने का मतलब ही है टेंस आपका किस में जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जा रहा है। किस में? पास्ट कंटिन्यूस में। तब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, वेहर वाज ए नॉइज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय हिम, यानी कि वेहर वाज ए नॉइज बीइंग मेड बाय हिम। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। वेहर को आप चेंज नहीं करते, ठीक है, केवल आप हु को बाई वूम में चेंज करते हैं और हुम को हु में कन्वर्ट आप कर देते हैं। बात समझ में आई? तो ये इस प्रकार से आपकी ये दो पैसिव वॉइस मैंने यहाँ पर कंप्लीट की, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।